रमज़ान मुबारक। ये महीना इबादत और बरकत का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत और तवन्नाई को बरकरार रखना भी एक चैलेंज बन जाता है। तो आज हम आयशा नासर के बताए हुए एक बड़े ज़बरदस्त डाइट प्लान पर बात करेंगे, जो इसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहले तो एक बहुत अहम बात समझ लेते हैं। आयशा नासिर याद दिलाती हैं कि रमज़ान का असल मकसद वज़न कम करना नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर खुद को बेहतर बनाना है। अगर नीयत सिर्फ वज़न घटाने की होगी, तो रोज़े की जो असल रूह है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो सकती है। तो हमारा फोकस जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की सेहत पर होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये जो प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आम सेहतमंद लोगों के लिए है। अगर किसी को कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला, तो किसी भी डाइट प्लान पर अमल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। तो चलें शुरू करते हैं दिन के पहले और शायद सबसे अहम कदम से, जो है प्री सहरी। ये सहरी से कोई 15-20 मिनट पहले का वक्त है और ये पूरे दिन के लिए एक तरह से स्टेज सेट करता है। यहाँ एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का टोटका है। 1 गिलास पानी में इसबगोल और इसके बाद 1 गिलास सादा पानी। ये न सिर्फ दिन भर जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने में मदद देता है, बल्कि रमज़ान में होने वाले आम मसाइल जैसे कब्ज़ इससे भी बचाता है। और तो और ये भूख को भी कंट्रोल करता है, ताकि सहरी में ओवर ईटिंग ना हो। परे सहरी तो हो गई, अब बारी आती है असल सहरी की। ये वो खाना है जिसने हमें पूरे दिन के लिए तवानाई देनी है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ 3 बेहतरीन ऑप्शंस हैं। रिवायती पराठा और सालन, या अगर सुबह टाइम कम है तो रात को बने हुए ओवरनाइट ओट्स, या फिर बेसन का चिला। अब इन तीनों में एक बात कॉमन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़बरदस्त बैलेंस। यही बैलेंस है जो हमें दिन भर तवानाई देता है। और हाँ, दही को बिल्कुल नहीं भूलना, चाहे ऐसे खाएं या लस्सी बनाकर पिएं। दिन भर के रोजे के बाद अब हम पहुंच गए हैं इफ्तार पर। चलिए देखते हैं कि रोजा खोलने का एक सोचा समझा और सेहतमंद तरीका क्या हो सकता है। यहाँ एक 3 स्टेप अप्रोच है। सबसे पहले 1 या 2 खजूरें, ताकि जिस्म का शुगर लेवल थोड़ा नॉर्मल हो। फिर कोई अच्छा सा मशरूब, ताकि प्यास बुझे। और फिर विटामिन्स और मिनरल्स के लिए एक प्याला फ्रूट चाट। इस तरह जिस्म पर एकदम से बोझ नहीं पड़ता। और हाँ, मशरूबात की बात हो रही है तो एक बहुत बहुत काम की टिप है। फलों का जूस निकालने के बजाय उन्हें पानी के साथ ब्लेंड करके स्लश बना लें। इससे होता ये है कि फल का सारा फाइबर हमें मिलता है, जो कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है, और इससे पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। अच्छा, अब आते हैं सबके फेवरेट सवाल पर। क्या सेहतमंद इफ्तार का मतलब है कि पकोड़ों को बिल्कुल भूल जाएं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पकोड़े खाए जा सकते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तरीका बहुत आसान है, बस थोड़ी सी स्मार्ट कुकिंग करनी है। सब्जियों पर बेसन की मोटी तह चढ़ाने के बजाय एक पतली सी लेयर लगाएं, और डीप फ्राई करने के बजाय कम तेल में पैन फ्राई करें, या सबसे बेस्ट है कि एयर फ्रायर इस्तेमाल कर लें। इस तरह कैलोरीज भी कम और मज़ा भी पूरा। और इस सेहतमंद इफ्तार को मुकम्मल करने के लिए चिकन और सब्जियों से भरा एक एयर फ्राइड रोल या समोसा भी शामिल किया जा सकता है। चूंकि मर्दों को आमतौर पर थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो वो 2 भी ले सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। इफ्तार और डिनर ये 2 अलग-अलग खाने हैं। अक्सर लोग इफ्तार में ही इतना कुछ खा लेते हैं कि डिनर की जगह ही नहीं बचती। लेकिन इस प्लान के मुताबिक डिनर को एक अलग मुकम्मल खाने के तौर पर देखना है, चाहे वो मगरिब के फ़ौरन बाद हो या तरावीह के बाद। तो डिनर के लिए हमारे पास 4 बड़े ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। चिकन रोस्ट है, बिरयानी या पुलाव भी है, और अगर कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो दही भले या चना चाट भी हैं। ये सब के सब मुतवाज़न और मुकम्मल खाने हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है, इनमें से सिर्फ एक चीज़ चुननी है। ये कोई बुफे नहीं है, बल्कि इनमें से हर एक अपने आप में एक मुकम्मल खाना है। तो एक वक्त में एक ही ऑप्शन। और आखिर में बात करते हैं उस भूख की, जो अक्सर तरावी के बाद या रात को देर से लगती है। इस वक्त क्या किया जाए? अक्सर ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया जाता है, लेकिन ये प्लान हमें घर में मौजूद सेहतमंद ऑप्शंस की तरफ लाता है। थोड़ी सी बची हुई फ्रूट चाट, 1 ग्लास गरम दूध या चाय के साथ एक एयर फ्राइड समोसा, ये सब बेहतरीन, तसल्ली बख्श और सेहतमंद इंतखाब हैं।
तो अगर इस पूरे डाइट प्लान को समेटा जाए तो इसका निचोड़ ये है कि रमज़ान खुद को भूखा रखने का नहीं बल्कि अपने जिस्म और रूह दोनों को सही तरीके से ग़िज़ायत देने का महीना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुबारक महीने में हम अपनी सेहत को तरजीह देने के लिए कौन से छोटे मगर मुस्बत कदम उठा